जम्मू व कश्मीर पुलिस की तरफ से आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस राजौरी में मुनक्किद किए गए ड्रग्स अवेयरनेस सेमिनार के दौरान खिताब करते हुए डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल ने कहा कि राजौरी व पुंछ अजला में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने में एक बेहद अहम रोल है सिविल सोसाइटी का व बच्चों के वालिदैन का। उन्होंने कहा कि बच्चों के वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रख के व उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनके बर्ताव को भांप कर इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं उनका बच्चा किसी गलत संगत या फिर नशे जैसी खतरनाक लानत में तो मुब्तला नहीं हो रहा। उन्होंने बताया कि पुलिस का तो इस लानत व इस जुर्म के खिलाफ एक अहम रोल है ही, लेकिन पुलिस को जब तक समाज का तहव्वुन नहीं मिलेगा तब तक ड्रग्स के खिलाफ जारी इस जंग को जीता नहीं जा सकता। उनका मजीद ये कहना था कि ड्रग्स जैसी लत में मुब्तला लोगों को पूरी तरह से महफूज रखना भी समाज का ही एक हिस्सा है और उसमें इस चीज़ को ध्यान देना बेहद ज़रूरी है कि जो भी लोग नशे के आदी हो चुके हैं उन्हें बर वक्त ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर पहुंचाया जाए ताकि वो लोग नशे की इस लत से बाहर आ सके व उनकी ज़िंदगी महफूज रह सके। गौरतलब है कि जम्मू व कश्मीर पुलिस की तरफ से रेंज पुलिस हेडक्वार्टर्स राजौरी के बैनर तले राजौरी व पुंछ अजला में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी मुहिम का आगाज आज से किया गया है, जिसमें राजौरी व पुंछ जिला हेडक्वार्टर्स के साथ साथ दीगर इलाकों में ड्रग्स अवेयरनेस सेमिनार्स मुनक्किद होंगे ताकि लोगों को व खास तौर पर नौजवान पीढ़ी को ड्रग्स से होने वाले नुकसानात के बारे में जानकारी दी जा सके। आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन राजौरी में मुनक्किद हुए इसी तरह के एक सेमिनार की क़यादत डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल ने की, जिन्होंने साफ इशारा किया कि आने वाले वक्त में राजौरी व पुंछ अजला के अंदर ड्रग्स की तस्करी में मुलविस लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा जो ड्रग्स की तस्करी करने वालों को बचाने के लिए किसी भी तरह की सिफारिश को लेकर पुलिस के ऑफिसरान के पास आएंगे। एक रिसर्च हो रही थी कि जो चॉकलेट और टॉफ़ीज़ बनाने वाली एक कंपनी थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सूडान में एक जगह रिसर्च की, बहुत सारे बच्चों को जमा किया। उन्होंने कहा हम देखते हैं कि किस बच्चे को कौन सी टॉफ़ी अच्छी लगती है, कौन सा चॉकलेट अच्छा लगता है और चॉकलेट के रैपर का कलर कौन सा अच्छा लगता है। तो उन्होंने उस तरह का कोई मिक्स सा रिसर्च एक प्रोजेक्ट शुरू किया। उन्होंने पूरे मतलब एक बड़ा सा ग्राउंड लिया, बहुत सारे बच्चे जमा किए और डिफरेंट कलर्स की जो है रैपिंग्स जो जिसको हम बोलते हैं वो चॉकलेट्स और टॉफ़ीज़ जो है वो पेड़ के आसपास रखा और सबको दूर रखा, कोई 200 मीटर। बोला कि जो भाग के जाएगा, जो जितना उठाएगा वो उसका। एक्चुअली दे वांटेड टू नो कि किस बच्चे की क्या लाइकिंग है और क्या चॉइस है, वो कौन से चॉकलेट उठाएगा, कौन सा टॉफ़ीज़ उठाएगा। जब ये पूरा मतलब इट वॉज बीइंग वो कहते हैं ना वीडियोग्राफ्ड, इसको पूरा वो किया, रिकॉर्ड किया जा रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जब देखा कि कोई बच्चे शुरू किए, उन्होंने विसल बजाई, यस नाउ यू कैन जस्ट स्टार्ट अप। बच्चे थोड़ी देर दौड़े, फिर उन्होंने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो दौड़ नहीं पा रहे हैं। उसमें कुछ हैंडीकैप थे, कुछ वीक थे, कुछ इन्फर्म थे, वो दौड़ ही नहीं पा रहे। तो सब बच्चे रुक गए। उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, एक दूसरे का हाथ, सब गए। तो उन्होंने कहा नहीं, इससे तो हमारा सिस्टम ही फेल हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला कि तेज़ी से दौड़ के कौन जाएगा। बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, दे टुगेदर वेंट टुगेदर और फिर उन्हें डिवाइड किया, तुझे एक लाल, एक नीली, एक पीली, एक ये, तुझे एक लाल, एक नीली, एक पीली। तो उस कंसेप्ट जो रिसर्च हो रही थी, उन्होंने टोटल कंसेप्ट चेंज किया। दैट कंसेप्ट टुडे इज कॉल्ड एज युबंटू, UBUNTU। युबंटू मीन्स कि हमारी खुशी, सबकी खुशी में शामिल है। हम तभी खुश हो सकते हैं जब सब सोसाइटी में खुश होंगे। सो दैट इज अ मैसेज विच आई वांटेड टू कन्वे कि अगर फैमिली में, अगर हमारी सोसाइटी में कोई बीमार है, कोई गरीब है, कोई इन्फर्म है, कोई कुछ है और आप खुशी मना रहे हैं, ये खुशी की आज डेफिनेशन नहीं है। खुशी की डेफिनेशन आज के दिन में युबंटू इज अ वर्ड फॉर दैट, कि किसी जगह में सबकी खुशी तब हो सकती है जब सब लोग खुश हैं। उन्होंने कुछ हैंडीकैप थे, उनको भी साथ ले लिया, कोई बीमार था उसका भी हाथ पकड़ लिया और उस कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। तो मुझे लगता है ये ड्रग्स की प्रॉब्लम तभी होगी, खत्म होगी, जब हम ये कंसेप्ट ऑफ युबंटू सोसाइटी में फॉलो करेंगे। नंबर 1 मेरी बात है वो ये है कि जो पेरेंट्स हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स यहाँ पे बैठे हैं, काफ़ी मौजूद लोग हैं, फिलासफर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, हम सोसाइटी में सबके साथ ताल्लुकात बनाते हैं।
नेबर के साथ, दोस्त के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ। अब ज़रूरत है बच्चों के साथ ताल्लुकात बनाए जाएं। बच्चों को तो आप वक्त ही नहीं दे रहे हैं, आप मोबाइल दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, जीन्स दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, ठीक है, एलईडी कमरे में लगा के दे रहे हैं, लेकिन वक्त कब दे रहे हैं? वक्त देना बहुत ज़रूरी है। वक्त देने के साथ साथ जैसे डॉक्टर महमूद साहब ने भी बताया कि दस्तरखान पे साथ खाना खाइए, टेबल पे साथ खाना खाइए। दिन में 2 टाइम खाना नहीं खा सकते हैं, 3 टाइम नहीं खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट और डिनर उनके साथ करिए और एक मिलाप उनके साथ बनाइए, ताल्लुक बनाइए, जिसको बोलते हैं ना उनके साथ मेरे कैसे टर्म्स हैं। हम लोगों ने शायद आज तक इस कंसेप्ट को ही नहीं सोचा। बच्चों के साथ क्या ताल्लुकात बनाने? अरे वो बच्चे हैं, बच्चे हैं, वो हमारे गुलाम नहीं हैं। उनके साथ जैसे हम बिहेव करेंगे, जैसे हम टर्म्स दोस्त के साथ अच्छा रखना चाहते हैं, उसके काम आना चाहते हैं, उसकी बात सुनना चाहते हैं, उसको अटेंड करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स को अपनी आइडियोलॉजी चेंज करनी होगी कि बच्चे को भी एक ताल्लुक बनाने के लिए टाइम और एनर्जी और इमोशंस इन्वेस्ट करने होंगे। एक साथ में इसके बाद बीच में हो सकता है आप लोगों ने भी व्हाट्सएप और फेसबुक पे देखी हो, कोविड के दौरान क्या हुआ कि बहुत से बच्चे जो अपने माँ बाप से ज़्यादा टाइम साथ नहीं रह पाए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादातर नहीं रह पाए, तो जब कोविड का दौर हो गया तो माँ बाप के साथ रहना पड़ा, मजबूरन बाहर निकल नहीं पाते थे, दादा दादी के साथ रहना पड़ा, किसी को नाना नानी के साथ रहना पड़ा। तो कुछ लोग शेयर करते थे कि यार बड़े दिन बाद पता चला कि ये भी अच्छे लोग हैं, क्योंकि उनको उससे पहले कभी मौका ही नहीं मिला था उनसे मिलने के लिए। तो अपने माँ बाप के लिए कमेंट लिख रहे हैं, यार पिछले 1 महीने से माँ बाप के साथ रह रहे हैं लेकिन ठीक लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं, ठीक ठाक है वो। तो दिस इज द लेवल ऑफ रिलेशन, जो रिलेशनशिप खराब हो गई है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। सो मुझे लगता है एक रिविजिट करने की जरूरत है पेरेंट्स को, जो सीनियर लोग यहाँ पे हैं, जो इस कैटेगरी में हैं, कि वो रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट मेरी बात यह है कि नशा एक बीमारी है, मेडिकल डिपार्टमेंट इसके लिए तैयार है, और इसको छुपाएं नहीं, इसको बताएं ताकि इसका बर वक्त इलाज हो। आपकी नज़र में कोई दोस्त है, कोई साथी है, कोई क्लासमेट है, उसको ये मत सोचिए ये एक जहनी बीमारी है, फिर वो नशे की लत में पड़ जाता है, वो हेल्पलेस है, ही नीड्स अ हेल्प, ही नीड्स कंपैशन।